अमेरिका ने परमाणु वार्ता का लालच देकर ईरान के साथ क्या खेल कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर चल रही वार्ता के बीच अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये वार्ता की भावना के खिलाफ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान तेल निर्यात से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल हथियारों और आतंकवादी संगठनों को मदद करने में करता है, इसलिए परमाणु समझौते के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। I'm for stopping Iran very simply from having. मैं ईरान को बहुत सरलता से परमाणु हथियार रखने से रोकना चाहता हूं। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि ईरान महान और समृद्ध और शानदार बने। मैंने उन्हें तब रोका जब वे दिवालिया हो गए थे और उनके पास हमास के लिए पैसा नहीं था। उनके पास हिजबुल्लाह के लिए पैसा नहीं था, वे दिवालिया हो गए थे। उनके पास कोई पैसा नहीं था और वो इस आतंकवादी संगठनों पर खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था। ईरान के साथ परमाणु हथियार नहीं हो सकता और अगर उसके पास कोई परमाणु हथियार है तो सभी दुखी होंगे। आप सभी बहुत दुखी होंगे क्योंकि आपका जीवन खत्म हो जाएगा और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका के इस कदम से ईरान तिलमिला गया है और उसने कहा कि अमेरिका के इरादे सही नहीं है। अमेरिकी वित्त विभाग ने एक ईरानी व्यवसायी और उसके बड़े शिपिंग नेटवर्क के खिलाफ अन्य देशों को तेल और गैस बेचने के आरोप में नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान इन पैसों का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के साथ हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को फंडिंग में कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने आपत्ति जताई और कहा अमेरिका बातचीत में नहीं धमकाने में भरोसा करता है। ईरान एक ही शर्त पर बातचीत के लिए तैयार है और उसकी मांग है कि ईरान पर दशकों से लगे अवैध पाबंदियों को हटाया जाए। हम इसमें स्पष्ट हैं और बुनियादी मांग भी है, तभी नेगोशिएशन होना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान में कोई भी समझौता तभी होगा जब ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट बंद करेगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अपने अधिकतम दबाव अभियान के तहत ईरान पर सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर दूसरे दौर की बातचीत हुई और इस सप्ताह में तकनीकी स्तर की बातचीत होने की उम्मीद है। समझौते में ईरान की कोशिश है कि उसे प्रतिबंधों में ढील दी जाए ताकि बैन से उसकी अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। मार्को रूबियो ने कहा कि अभी परमाणु समझौते में लंबा समय लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य कार्रवाई बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकती है, इसलिए उनकी कोशिश है कि शांतिपूर्वक चीजें रहें।